हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आदर्श मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास में। और आज का टॉपिक है मिस स्पेल्ट। मिस स्पेल्ट का ये आपका 5th क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेस हो गई हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है कि सबसे रूट माना जाता है। रूट इन द सेंस कि जड़, आपका बेसिक होता है वर्ड, उसकी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी जो है उसका यूज, उसका वर्ड टाइप, ठीक, उसका डेफिनेशन। ये सारी चीज़ें अगर आप एक वर्ड के बारे में जानते हैं तब आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं इस वर्ड को सीख लिया हूँ। क्योंकि एक वर्ड की स्पेलिंग और हिंदी मीनिंग जानने से कुछ होता नहीं, उसके साथ उसके बहुत सारे यूसेज होते हैं, उसका कहाँ यूज किया जाता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ठीक, उसका वर्ड टाइप क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और नाउन है, प्रोनाउन कौन सा है, उस वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के क्रम में ये आपका मिस स्पेल टॉपिक है, ठीक। ज़्यादा वर्ड को सीखेंगे तो ज़्यादा जानेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। फर्स्ट वर्ड है आपका ऑडिसियस। ऑडिसियस मीन्स करेजियस। ऑडिसियस मीन्स करेजियस, साहसी। तो पहला तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये मिस स्पेल्ट लिखा है। तो ये सब ऐसे टफ वर्ड हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, कॉम्पिटिटिव या फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो भी एग्ज़ाम हो, आप इन सब अगर वर्ड को आप लर्न कर लेते हैं तो श्योर है कि आप अच्छा करके आएंगे। और यही सब एग्ज़ाम जो है सब एनालिसिस वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपका एसएससी ले लीजिए, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी और तमाम तरह की जो एग्ज़ाम होती है जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक रहता है जिससे कि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आपका वर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ऑडिसियस। ऑडिसियस मीन्स होता है साहसी। स्पेलिंग क्या है? AUDACIOUS, ऑडिसियस। ऑडिसियस मीन्स करेजियस। फर्स्ट वर्ड क्लियर, इसको आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक बार पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझको याद हो गया है, और जब सॉल्व करने की बात आती है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पेलिंग एरर से दिया रहता है उसमें एक माइनर मिस्टेक रहता है, एक स्पेलिंग की फ़र्क रहती है, तो उसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कब नहीं कर पाते? जब हमको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता वर्ड टू वर्ड की इसकी स्पेलिंग ये होगी, ठीक। जैसे यहाँ AU है तो AU आपको पता होना चाहिए कि AU से स्टार्ट है वर्ड, ठीक। ऑडिसियस हो गया। ऑडिसियस मीन्स साहसी। सेकेंड है आपका फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल इट्स ए काइंड ऑफ प्लेस वेयर मेडिसिन आर मेड। ये ऐसा वर्ड है, ठीक, जिसका हिंदी मतलब दवाइयों की फैक्ट्री होती है, और जहाँ दवाइयाँ बनती हैं उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग क्या है? PHARMACEUTICAL। फार्मास्यूटिकल मीन्स दवाइयों की फैक्ट्री। थर्ड वर्ड आपका है कंसीट। कंसीट मीन्स होता है आपका एरोगेंट। एरोगेंट आप लोग जानते होंगे, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट जानते होंगे। ये सब किससे रिलेटेड है? कंसीट, जो अभिमानी होता है, जो एरोगेंट होता है, जो प्राउड होता है। प्राउड वर्ड आप लोग सुने होंगे। प्राउड वर्ड की 2 मीनिंग होती है। पॉजिटिव सेंस में करेंगे तो गर्व करना होता है, स्वाभिमान होता है, और नेगेटिव में करेंगे तो घमंड होता है। तो कंसीट हो गया। कंसीट की स्पेलिंग CONCEIT। कंसीट मीन्स अभिमानी हो गया। फोर्थ वर्ड आपका है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट मीन्स होता है अधीक्षक। ये एक ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये थोड़ा जो है लंबा वर्ड है,
और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे तो हम लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। पहला इसको डिवाइड कर लेंगे, सुपर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, सुपर, फिर उसमें IN लगा देंगे, सुपर इन हो गया। टेडेंट जान ही रहे हैं, TDENT, टेडेंट। सुपर टेडेंट मीन्स अधीक्षक, अधीक्षक, SUPERINTENDENT, सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक। आपका 5th वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब स्किल्ड, कौशल, दक्ष जिसको कहते हैं, इस काम में ये दक्ष हैं, ये उनको कुशलता हासिल है और उसमें एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। एफिशिएंट, EFFICIENT, ठीक। लेकिन ये इसका रूल जो CI होता है, मोस्टली आपका C के साथ जब भी कोई वर्ड आएगा तो I के जगह पे जो ये C है, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि C के बाद E वाला रूल आता है, ठीक। कुछ एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दिया जाए, नहीं तो C के बाद E आता है। जैसे ये मान लो जी, ये वर्ड ले लीजिए एफिशिएंट, ये एक्सेप्शन है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे कि जब भी देखेंगे कि C के जस्ट बाद I है तो मतलब वो वर्ड गलत होगा। एफिशिएंट मीन्स दक्ष या कुशल हो गया। स्पेलिंग EFFICIENT, एफिशिएंट। और 6th वर्ड है आपका एडवाइजेबल। एडवाइजेबल मीन्स होता है आपका उचित न्याय करना, ठीक, उचित सलाह देना कह सकते हैं दूसरे वर्ड में। एडवाइजेबल स्पेलिंग क्या है? ADVISABLE, एडवाइजेबल। एडवाइजेबल मीन्स उचित। 7th वर्ड है आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स नरसंहार। और इसकी अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो मसाक्रे एक वर्ड है। मसाक्रे मीन्स भी नरसंहार होता है, ठीक। किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, सुना तो होगा ही। तो उसमें जो जिन लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते थे, एक नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, ठीक। कभी कभी जो राजतंत्र चलता है जिसमें एक राजा होता है और उसके प्रजाओं की जो हत्या होती है उसको भी नरसंहार कहा जाता है। एक्सोरोसाइड, और हाँ, सबसे मेन बात तो मैं बताना भूल ही जा रहा हूँ, साइड वर्ड जहाँ लग जाए दैट इज रिलेटेड टू किलिंग। ये साइड जो प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है, ये जिस वर्ड में लग जाए तो क्या हो जाता है, वो वर्ड किलिंग से रिलेटेड हो जाता है कि इसमें किसी चीज़ का डेथ बताया होगा। और एक्सोरिसाइड मीन्स होता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। इट मीन्स कि अपने ही पत्नी, अपने ही बेटर हाफ के जो डेथ होता है, डेथ क्या, उनको मार देना, ठीक, जान से मार देना, इंटेंशनली। आपका ऐसा नहीं है कि आप गलती से ये किए, इंटेंशनली आप अपने ही बीवी को मारते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सोरिसाइड यूज करते हैं। एक्सोरिसाइड स्पेलिंग UXORICIDE। एक्सोरिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। 9th वर्ड है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मीन्स डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ANNIHILATION, एनिहिलेशन मीन्स विनाश करना। आपका 10th वर्ड है सीडोनिम। सीडोनिम मीन्स होता है फॉल्स नेम या पेन नेम। आप लोग इंग्लिश
के स्टूडेंट हैं तो पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो कि अपने नाम से अपने वर्क को न पब्लिश करा करके सीडोनिम एज्यूम करते थे। एज्यूम करना इन द सेंस कि उस नाम को एक काल्पनिक रूप में उसको देते थे, अपने नाम से ही उस वर्क को पब्लिश करवाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जॉन गैल्सवर्दी जिन्होंने एक सीडोनिम एज्यूम किया था, दैट इज़ जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन की सीडोनिम से वो अपने वर्क को शुरुआती के कुछ 2-4 वर्क पब्लिश कराए थे। तो ये क्या होता है, सीडोनिम मतलब फाल्स नेम, जो उनका एक्चुअल नेम नहीं होता। स्पेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, एरर आता है। कभी कभी उसमें आपको 4 में से एक गलत को ढूंढना होता है, फिर 4 में से एक सही को भी ढूंढना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं कि कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसकी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ ली जाती है। जैसे द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, तो क्या होगा, एक्जरिसाइड। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वो जो वर्ड मीनिंग होती है एक रूट होती है, किसी भी सेंटेंस की ये रूट मानी जाती है और आपका बेस माना जाता है। इसलिए वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। मैं कहाँ था, सीडोनिम, PSEUDONYM, सीडोनिम मीन्स उपनाम। आपका 11th वर्ड है एलिविएशन। एलिविएशन मतलब निवारण, सॉल्यूशन किसी चीज़ का, रिजॉल्वेशन रिजॉल्व करना, दैट इज एलिविएशन। एलिविएशन स्पेलिंग ALLEVIATION। एलिविएशन मीन्स निवारण, सॉल्यूशन। आपका 12th वर्ड है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स होता है समपथ। स्पेलिंग SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स समपति। 13th वर्ड है डेनुमा। डेनुमा वर्ड आपका, आप लोग अगर विलियम शेक्सपियर की प्ले को पढ़े होंगे तो उनकी जो ट्रेजेडी होती है मोस्टली वो डेनुमा में एंड होती है। और डेनुमा का अगर हिंदी मतलब निकालें तो वो होता है नतीजा, हल किसी चीज़ का। आप कोई गलत काम करें, मोस्टली इसका यूज होता है जब आप कोई गलत काम करते हैं जिसके वजह से आपका डाउनफॉल होता है, और उसी को हम लोग डेनुमा बोलते हैं। क्योंकि आप जो गलत काम करेंगे, जैसे जिसको ट्रेजिक फ्लॉ या हेमरसिया बोलते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ और हेमरसिया दोनों एक ही चीज़ होता है। ये होता है कि कोई ऐसा कदम जो कि आपको नहीं करना चाहिए और जो आपके डाउनफॉल का कारण बनता है, आपके पतन, एक वर्ड है पतन जिसको हम लोग कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, उसका जो कारण होता है, क्या होता है, प्ले डेनुमा में एंड होता है, जो उसकी एंडिंग होती है डेनुमा में। और डेनुमा मीन्स हल या नतीजा। स्पेलिंग सबसे मेन है क्योंकि डेनुमेंट लिखा जाता है और पढ़ा डेनुमा जाता है। इसमें टी साइलेंट, NT को साइलेंट कर देते हैं। ठीक, स्पेलिंग है DENOUMENT, डेनुमा। डेनुमा, डेनुमा मीन्स हल या नतीजा। 14th वर्ड है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जानते ही होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। और इससे रिलेटेड सिगमंड फ्रॉयड काफ़ी फेमस एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दिया था। उसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस सारे वर्ड को ईड और इपिडस, ओडिपस कम्प्लेक्स, सारे जो कम्प्लेक्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से उन्होंने उसमें जो है डिस्क्राइब किया है। उसको आप लोग अगर टाइम पाइएगा तो पढ़िएगा। और उसी में से एक वर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, जागरूकता जिसको कह सकते हैं। ठीक, स्पेलिंग CONSCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। स्पेलिंग फिर से मैं बोल देता हूँ, CONSCIOUSNESS,
SCIOUSNESS, कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना। किसी चीज़ को याद करके उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम, लाइफ लॉन्ग के लिए जो चीज़ें आपको याद रहती हैं, चेतना में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये हो गया कि जो आपको इंस्टेंटली याद न आए लेकिन वो आपकी मेमोरी में सेव हो, उसको सबकॉन्शियस कहते हैं। सॉरी, ये वर्ड हो गया, 14th वर्ड हो गया कॉन्शियसनेस। अब 15th वर्ड है मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट मीन्स क्या होता है? जो औरतों से घृणा करते हैं। ऐसे भी सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, औरतों से घृणा करते हैं। उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तो मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट मीन्स जो अ पर्सन हु हेट वीमेन, अ पर्सन हु हेट वीमेन, ऐसा इंसान जो औरतों से घृणा करता है, दैट इज कॉल्ड मिजोगाइनिस्ट। गाइनो वर्ड तो जान ही रहे होंगे, गायनकोलॉजिस्ट वर्ड सुने होंगे, जो फीमेल एक्सपर्ट होती हैं, फीमेल की डिजीज़ और उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उसको जो चेक करती हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं जो फीमेल की बीमारियों को या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उसको गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और उसी वर्ड से ये वर्ड बना है GYN, गाइन। गाइन मीन्स फीमेल। तो मिजोगाइनिस्ट मतलब जो औरतों से घृणा करता है। स्पेलिंग MISOGYNIST, मिजोगाइनिस्ट हो गया। आपका 16th वर्ड है ऑप्टोमिस्ट। ऑप्टोमिस्ट मीन्स आशावादी, और पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। आशावादी वो पर्सन होते हैं, ऑप्टोमिस्ट जो होते हैं वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और किसी भी चीज़ को सोचते हैं कि सपोज उन्होंने कोई काम किया है, कोई एग्ज़ाम ही दिया है, तो हमेशा उनकी उम्मीदें अच्छी ही रहती हैं कि नहीं मैं इसमें पास हो जाऊंगा या फिर मेरा जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आएगा। और जो निराशावादी होते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि हो सकता है मैं फेल ना हो जाऊं या मेरा मार्क्स कम न आ जाए। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई इस तरीके की कि इसको आपको अच्छे से समझ जाएंगे कि ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। तो मैंने यहाँ सिर्फ ऑप्टिमिस्ट लिखा है, वो तो जनरल बातें हैं, मैंने बता दिया, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्टिमिस्ट मीन्स, पेसिमिस्ट की स्पेलिंग PESSIMIST और ऑप्टिमिस्ट OPTIMIST। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। 17th वर्ड है आपका मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स अ पर्सन हु डन एनी वर्क फॉर मनी। ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कोई काम करे, दैट इज मर्सिनरी टाइप पर्सन। जो किराए के लिए, जो पैसे के लिए काम करता हो, दैट इज मर्सिनरी। मर्सिनरी की स्पेलिंग MERCENARY। मर्सिनरी मीन्स किराए का। आपका 18th वर्ड है कन्वोलेंस। कन्वोलेंस मीन्स अच्छा हो जाना, समथिंग हैपन गुड, दैट इज कन्वोलेंस। स्पेलिंग CONVALENCE। कन्वोलेंस मीन्स अच्छा हो जाना। आपका 19th वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत, और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश के लिए, देश को लीड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन में एक एम्बेसी होती है, उसमें वो लोग जो काम करते हैं, जो दूसरे कंट्री के रहने वाले निवासी होते हैं और अपने फॉरेनर जो वहाँ विजिट करते हैं, जो उनके देश के, उनके मुल्क के निवासी आते हैं विजिट के लिए या फिर टूर के लिए, कोई भी चीज़ उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन उस कंट्री की एम्बेसी करती है। और एम्बेसी में कौन होते हैं? एम्बेसडर होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एम्बेसडर में किसी भी देश के जो राजदूत होते हैं, जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंट्री में, उनको हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं। एम्बेसडर मीन्स अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन फॉरेन।
दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर। स्पेलिंग AMBASSADOR एम्बेसडर। 20th वर्ड है आपका एब्रिगिन्स। एब्रिगिन्स मीन्स काइंड ऑफ ट्राइब्स। कुछ जातियाँ होती हैं, सॉरी कुछ जनजातियाँ होती हैं जो कि हम लोगों को हार्डली जंगलों में देखने को मिलती हैं। ये इन लोगों का जो ड्वेल होता है, निवास होता है, ये हम लोगों की तरह गाँव में या शहरों में नहीं रहते हैं। जनरली ये लोग जंगलों में पाए जाते हैं। और इस तरीके की जातियाँ जो जनजातियाँ होती हैं, कई उन लोगों का नाम है, उसी में से एक आदिवासी जातियाँ हैं। अरे अब अगर बात करें तो बहुत सारे आदिवासी लोग बहुत डेवलप हो गए हैं। वो लोग शहरों में भी रह रहे हैं, गाँव में भी रह रहे हैं, लेकिन कुछ जनजातियाँ अभी भी ऐसी हैं जो आदिवासी जातियाँ हैं, जिनको हम लोग ये एब्रिगिन्स बोलते हैं। एब्रिगिन्स मतलब एब्रिगिन्स कहो या एब्रिजिन्स मीन्स आदिवासी जातियाँ। स्पेलिंग ABORIGINES एब्रिगिन्स मीन्स आदिवासी जातियाँ। 27th वर्ड है कंपैट्रिएट। कंपैट्रिएट मीन्स होता है हमवतन। अ पर्सन बिलोंग फ्रॉम द सेम कंट्री, दैट इज कंपैट्रिएट। कंपैट्रिएट मीन्स हमवतन, एक ही देश के लोग। 22 वर्ड है स्किमिस। स्किमिस मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी सस्पेक्टिव। जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शक करता है, उसको हम लोग स्किमिस बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? SQUEAMISH होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शक करने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ की जो अति होती है, एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसको प्रॉब्लम में ही हम लोग मेजर करते हैं। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाना, उसको हम लोग प्रॉब्लम में मेजर करते हैं। तो अगर शंका का अति हो जाए, बहुत ज़्यादा शंका करने लगे, तो उनको शंका युक्त व्यक्ति कर सकते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। स्पेलिंग SQUEAMISH स्क्यूमिस मीन्स अतिशंका युक्त व्यक्ति। 23rd वर्ड है आपका डिटेरियरेट। डिटेरियरेट मीन्स बिगाड़ना, किसी काम को स्पॉइल्ड कर देना, दैट इज डिटेरियरेट। डिटेरियरेट मीन्स DETERIORATE डिटेरियरेट। डिटेरियरेट मीन्स बिगाड़ना, किसी काम को ख़राब कर देना। 24th वर्ड है आपका कैलेंडर। कैलेंडर आप लोग जान ही रहे होंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड लगता है, लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं। CALENDAR होता है, ई नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, आगे से मिस्टेक नहीं करेंगे। कैलेंडर मीन्स होता है पंचांग, जिसमें कि आपका जो ओकेज़न होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, उसको मेंशन किया रहता है। डेट मेंशन रहता है, और बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं उसको मेंशन किया जाता है उसमें, कैलेंडर में, पंचांग में। आपका 25th वर्ड है वोकेज़न। वोकेज़न मीन्स छुट्टी। स्पेलिंग VACATION। वोकेज़न मीन्स छुट्टी, लीव, जिसको लीविंग कर सकते हैं। 26th वर्ड हो गया अनोमेटोपोइया। अनोमेटोपोइया इट्स ए काइंड ऑफ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज रिलेटेड टू साउंड। किसी भी जानवर का जो आवाज़ होता है, जैसे बजिंग ऑफ बी होता है, मक्खियों की आवाज़, मधुमक्खियों की आवाज़, ठीक इस तरीके का जो साउंड होता है वो किस में आता है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आता है? तो अनोमेटोपोइया में। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लेना इसकी स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग होती है ONOMATOPOEIA।
PEIA, अनोमोटोपैया। अनोमोटोपैया मीन्स अतिशयोक्ति, सॉरी अर्थानुपरण। अर्थानुपरण मीन्स जो किसी चीज़ का जो साउंड होता है वो किसमें, कौन से अलंकार में आता है? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। अनोमोटोपैया में स्पेलिंग तो मैंने बता ही दिया, ONOMATOPOEIA, अनोमोटोपैया। 27th वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऐसा वर्ड है, ऐसा कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन जब इसकी स्पेलिंग की बात आती है तो हम लोगों में से बहुत सारे हैं जो मिस्टेक करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, बस उसको हमेशा की तरह लिख करके याद कर लीजिए। DESCIPLINE, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। 28 वर्ड है असासिनेशन। असासिनेशन मीन्स हत्या। इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पर्सन। जब किसी पॉलिटिकल पर्सन की डेथ होती है उसको असासिनेशन बोला जाता है, अपार्ट फ्रॉम मर्डर, इन प्लेस ऑफ मर्डर वी यूज असासिनेशन इन द केस ऑफ एनी पॉलिटिकल पर्सन डेथ। जब किसी पॉलिटिकल पर्सन की डेथ होती है, मर्डर होता है, तो हम उस वर्ड के लिए उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? असैसिनेशन मीन्स हत्या, जो कि एक राजनीतिक नेता लीडर के डेथ के लिए यूज किया जाता है। 29th वर्ड है कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस मीन्स ईमानदार। ऑनेस्ट पर्सन जो होता है, एन ऑनेस्ट पर्सन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंटियस, ईमानदार। स्पेलिंग CONSCIENTIOUS, कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस मीन्स ईमानदार। 30th वर्ड है आपका विस्टिट्यूड। विस्टिट्यूड मीन्स इनजस्टिस, अन्याय। स्पेलिंग VICISSITUDE, विस्टिट्यूड मीन्स अन्याय। 23rd वर्ड है आपका सॉरी 21st है ओमिशन। ओमिशन मीन्स चूक या रिक्त स्थान कह सकते हैं, खाली जगह। स्पेलिंग क्या है? OMISSION, ओमिशन। 32 वर्ड है टेरनाइज। टेरनाइज मीन्स आतंक करना। स्पेलिंग TYRANNIZD, टेरनाइज मीन्स अत्याचार करना। 33 वर्ड है लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स लिटरेचर पढ़ा जाता है। इसका अगर हिंदी बताएं तो साहित्यकार। बहुत सारे साहित्यकारों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उनको हम इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं। स्पेलिंग LI, आपने अगर लिटरेचर वर्ड को लिखा होगा तो LI सिंगल T लिखा होगा, लेकिन जब लिटरेचर लिखने की बारी आती है तो हम लोग उसमें डबल T यूज करते हैं। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? LITTERATEUR, लिटरेचर मीन्स साहित्यकार। आपका 34th वर्ड है कन्वाइजर। कन्वाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को, आपके टैलेंट को परखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वायर मीन्स पारखी या विशेषज्ञ। स्पेलिंग CONNOISSEUR, कन्वाइजर। कन्वाइजर मीन्स पारखी या विशेषज्ञ। 35 वर्ड है कन्वोलेंस मीन्स अच्छा हो जाना, समथिंग हैपन गुड। स्पेलिंग CONVALESCENCE, कन्वोलेंस मीन्स अच्छा हो जाना। तो दोस्तों ये आपके 25th वर्ड थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने अच्छे से डिस्कस किया, एक स्टोरी टेलिंग में बताया, और ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिखिएगा, इसका
इसके प्रोनाउंसिएशन सीखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया उसको 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मीनिंग लिख लीजिएगा, यूज लिख लीजिएगा, वर्ड टाइप आप कुछ काम आप खुद से कर लीजिएगा और इसका किसी सेंटेंस में एक बना के यूज कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को यहीं से समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिला होगा और आप लोग हमेशा इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।